यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक आवर चैनल अंशु एंड रोशनी ब्लॉग। तो सुबह हो चुकी है, ये देखिए सुबह का नज़ारा। और आज बहुत दिनों के बाद धूप निकली है, तो चलिए मैं किचन में देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। अंशु गई हुई है तो साथ में राकेश भी गए हुए हैं, तो मेरे हस्बैंड है अकेले। तो अभी स्टाफ ने जो है वो उसने दुकान हमारा खोल दिया है, दुकान हमारा खुल चुका है। तो ये कहते हैं कि अब मैं सीधा रात को आऊँगा, तो ऐसा करो खाना बना दो। तो मैंने फटाफट से खाना बना दिया है। तो मैंने बनाया है आज दाल चावल और आलू टमाटर का चोखा और पटल की जो परवल होती है उसकी चटनी। और उसके बाद मैं बनाऊंगी अभी भिंडी की भुजिया। तो ये खाना ये खा चुका है, भिंडी की भुजिया मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। ये इनका जो फेवरेट है दाल चावल चोखा और परवल की चटनी, वो ये खा चुके हैं। अर्नव ने भी खाना खा लिया। अर्नव ने इसलिए खाया है क्योंकि वो भी शॉप जा रहा है पापा के साथ अपने, कह रहे हैं संडे है तो आज मैं भी जाऊंगा, तो वो भी जा रहा है। हालांकि हमने नाश्ता सुबह ही कर लिया था। नाश्ता में कल जो हमने समोसा बनाया था, आपको अंशु ने दिखाया था, मैंने भी दिखाया था कि हम लोगों ने समोसा बनाया था। तो वो समोसा हमारा था रखा हुआ, मैं वो सब सारा कुछ फिलिंग उसका करके बना के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो मैंने उसको अभी नहाने के आने के बाद, पूजा वगैरह करने के बाद समोसा मैंने तला। तो हम सब ने चाय और समोसा वगैरह भी खा लिया। उस टाइम बज रहे थे 9 और अभी बज रहे हैं 12, तो यानी कि 11:30 बजे। हालांकि इनका खाने का मन बिल्कुल नहीं था, ये कह रहे थे कि मैं अब नहीं खाऊंगा, क्योंकि एक वो चाय नाश्ता करने के बाद कौन खाता है। लेकिन फिर भी मैंने इनसे ज़बरदस्ती कहा कि आपने बनवाया है तो खाओ। तो फिर ये इन्होंने थोड़ा सा चावल वगैरह खा लिया है। अर्नव भी खा चुका है। और अब बहुत दिनों के बाद, बारिश के बाद आज धूप निकली है। आज संडे है, आज धूप निकली है। देखिए रूम में कपड़े का क्या हाल है, क्योंकि बारिश की वजह से सारे कपड़े एकदम बिल्कुल भी सूख नहीं रहे थे। और कुहू के इतने छोटे छोटे कपड़े हैं कि इसको एकदम सुखाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए हमने रूम में ही इस तरीके से रस्सी बांध रखी थी। ये देखिए रूम का क्या हाल है। तो धूप अभी निकल चुकी है, तो मैं जा रही हूँ इन सारों कपड़ों को धूप में दे दूँगी, क्योंकि हालांकि अभी तो अंशु यहाँ है नहीं, उसके कपड़े तो सूख ही जाएंगे। 1-2-3 दिन बाद वो आएगी तो कपड़े तो सूख ही जाएंगे। लेकिन कपड़ों में धूप लगना भी ज़रूरी है, क्योंकि छोटी बच्ची का कपड़ा है तो उसमें धूप लगना ज़रूरी है। तो मैं जा रही हूँ, ये सारे कपड़ों को मैं धूप में दे देती हूँ। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। ये रहे सारे कपड़े, मैं चली इनको धूप में देने। तो गाइस सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। जो कपड़े मैंने सुबह धोए थे वो भी है। बाकी जो मेरे कल के चादर वगैरह धो रखी थी, बारिश की वजह से मैंने नहीं सुखाया था, वो भी है। और ये सारे बच्चों के कपड़े। तो इधर का काम मेरा निबट चुका है। अर्नव और मेरे हस्बैंड शॉप जा चुके हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, संडे की वजह से मैं आज उठी थी 8, 8:15 में मैं उठी थी आज। तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैंने काम किया, तो लेट हो गया। बाकी अब थोड़ा सा काम मेरे रूम में, देखिए मैंने बेडशीट वगैरह नहीं बिछाई, क्योंकि जब इन्होंने कह दिया था कि मैं दाल चावल खा के जाऊँगा, क्योंकि बारिश की वजह से ना 4-5 दिन से मैं चावल नहीं बना रही थी। और आपको तो पता ही है कि मेरे हस्बैंड जो है वो चावल के शौकीन है। तो फिर उनको था कि मुझे चावल खाना है, मुझे चावल खाना है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। तो मैंने फटाफट से चाय नाश्ता फटाफट से हमने किया, समोसा फ्राई किया। सब करने के बाद मैंने खाना बना दिया। खाना मेरा 11:30 तक कंप्लीट हो चुका था। फिर इन्होंने भी खाना खाया, अर्नव ने भी खाया। अब ये लोग सीधे रात को आएंगे। अब पूरे दिन मैं रहूँगी अकेली। चाची भी है, चाची के साथ में, चाची अपने रूम में है। मैं चली जाता काम फटाफट करने। बाकी कुछ मेरे काम जो बचे हुए हैं मैं वो काम करूँगी, क्योंकि खाना बनाने का तो कुछ काम है नहीं, खाना तो मेरा बन चुका है। और रात को देखती हूँ कि मैं क्या बनाती हूँ। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था कि मैं कपड़े वगैरह सुखा के मैं आराम करने चली गई थी। मैंने आपको कहा था कि मैं 1-2 घंटे आराम करूँगी, बट मैंने आराम नहीं किया। मैंने वीडियो वगैरह जो था वो सब मैंने एडिट किया। अब मैं वीडियो पोस्ट करूँगी। उसके बाद बज रहे हैं 3। मुझे लग गई भूख, क्योंकि मैंने सुबह चाय नाश्ता किया था, समोसा और चाय। तो अब बज गए 3, तो मैंने सोचा कि चलो मैं खाना खा लूँ। अब 3 बज रहे हैं, तो खाना तो ऑब्वियस सी बात है कि ठंडा हो गया होगा। खाना मैंने बना लिया था 11:30 बजे। अब 3 बज रहे हैं तो खाना तो ठंडा हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं खाना गर्म करके खा लेती हूँ। और अब घर पे कोई नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मैं और चाची हम लोग दोनों हैं घर पे, बट अभी चाची भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो दूसरा घर है, जो हमारा गुतिया का जो घर है, वो दीदी है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उनके घर में हो रहा है आज शिव चर्चा।
आज उनके यहाँ पे हो रहा है शिव चर्चा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि शिव चर्चा के लिए, तो फिर मैंने तो कहा कि मैं तो घर पे अकेली हूँ, मैं कैसे आऊँगी। फिर भी मैं देखती हूँ। तो चाची खाना वगैरह खा के, खाना खाने के बाद चाची चली गई वहाँ पे, क्योंकि वो 2:30 बजे ही चली गई। अब उन्होंने कहा था कि 3 साढ़े 3 बजे मैं करूँगी, तो मुझे लगा कि स्टार्ट करते करते 4 साढ़े 4 तो बज ही जाएंगे, और मैं इतना पहले से जाके क्या करूँगी, और मैं खाना भी नहीं खाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं खाना वाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं इनसे फ़ोन पे बातें करूँगी। मतलब मैं इनसे फ़ोन करके पूछती हूँ कि ये क्या कहते हैं, फिर वो जो जैसा कहेंगे तो मैं जाऊँगी। और मैं जाऊँगी तो मुझे सारा घर बिल्कुल लॉक करके जाना पड़ेगा, सभी जगह ताला वगैरह लगा के जाना पड़ेगा, और अकेले जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो अच्छा नहीं लगता कि तो गलत तरीके से ना मैं अकेले जाऊँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो साथ में ही जाते हैं। तो मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, पहले मैं खाना खा लूँ, उसके बाद मैं इनसे पूछती हूँ कि क्या करना है, जाना है या क्या करना है। हालांकि जाना तो ज़रूरी है, शिव चर्चा है, पूजा में जाना तो बहुत ज़रूरी है। फिर भी मैं देखती हूँ कि क्या करती हूँ। अगर मैं जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। गाइस ये निकल गया मेरा खाना, मैं चली खाना खाने। मैंने आपको बताया ही था कि मैंने बनाया था आलू का चोखा, परवल की चटनी, दाल फ्राई एंड चावल। मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए भिंडी की भुजिया बनाऊंगी। 1 मिनट में कैमरा फ्रंट कर लूँ, मैं तब बातें करती हूँ। तो आपसे कहा था कि जब मैं खाना खाऊंगी तो मैं भिंडी की भुजिया बनाऊंगी तो मैं खाऊंगी। लेकिन सच कहते हैं, मम्मी वगैरह भी जो कहती है ना, बिल्कुल सच कहती है कि कोई भी लड़की हो, कोई भी लेडीज़ हो, सिर्फ अपने लिए, सेल्फ के लिए कुछ भी नहीं करती। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या सिर्फ अपने लिए भिंडी की भुजिया बनाऊँ, क्योंकि सब लोग खाना खा चुके हैं, चाची भी खा चुकी है, तो मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी ऐसे ही खा लेती हूँ। तो बस आज पता चला कि जो लोग, जो मम्मी हैं या जो भी हमसे बड़े हैं जो कहती हैं, वो सच होता है। जब अपने आप पे बीतता है, जो भी चीज़ अपने आप पे आती है, तो पता चलता है समय के साथ कि हाँ ये सही बात है, ऐसा ही होता है। कोई भी लड़की हो, कोई भी हो, अपने लिए कुछ नहीं करती है। हम लोग जो भी दूसरों के लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बढ़ चढ़ कर करना चाहती हैं, चाहे मजबूरी में करो या खुशी से करो, जो भी करो, हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए कोई भी लड़की कुछ नहीं करती। आज ये प्रूव हो गया। तो चलिए गाइस, बातें कितनी करूँगी बातें। तो गाइस शाम हो चुकी है और अभी बज रहे हैं शाम के 6। और आपको मेरा चेहरा देख के लग रहा होगा कि मैं कैसी लेटी हूँ, मैं कैसी हुई पड़ी हूँ। एक्चुअली में बात ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ये देखिए क्या हालत हो चुका, मेरी आँखें देखिए कैसी है। मुझे हो गई है सर्दी, और सर्दी जो मेरे को जब भी होती है बहुत भयानक वाली होती है। मेरे को बहुत तेज़ वाली सर्दी हो गई है, और सर्दी ऐसी हो गई है कि जब मेरे को छींकें आ रही है ना गाइस, लगातार मैं 10 से 15 बार मैं छींक रही हूँ, ऐसी वाली सर्दी हुई है। और आँख से एकदम पानी ही पानी। देखिए मेरी आँखें कैसी काली काली दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा वाली सर्दी हो गई है। और एंड टाइम पे ऐसा कभी होता नहीं है कि मैं बीमार हूँ, मैं लेटी हूँ, ऐसा कभी होता नहीं है। बाई चांस मुझे कभी कुछ होता है, टच वुड। और आज जैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो आज ही मुझे धोखा मिल गया। धोखा ये मिला है कि बर्तन धोने वाली जो दीदी है वो आज नहीं आएंगी। हाँ, दिन भर का बर्तन सारा भी रखा हुआ है। शाम को मैं सोच रही थी किसी भी तरीके से, मैं उस समय से लेटी हूँ, मैं सोच रही थी खाने में क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बिल्कुल भी ना बेड से मेरा उठने का इच्छा ही नहीं हो रहा कि मैं बेड से उठ जाऊँ। उस समय से मैं लेटी हुई हूँ, उस समय से लेटी हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। और अभी जब मैंने उनको कॉल किया, उनका वेट करने के बाद, तो पता चला कि वो नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर के पास आई हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकती हूँ। तो अब वो जब वो डॉक्टर की बात कह रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं क्या ही उनको बोल सकती हूँ। तो बस मुसीबत पे मुसीबत, वही वाली बात हो गई है कि मेरा तो इच्छा नहीं होता कि मैं खाना भी बनाऊँ, अब मुझे बर्तन भी धोना पड़ेगा। तो मैं अभी जा रही हूँ, मैं बर्तन धोऊंगी। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है गाइस, ज़रा से भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आँखों में ना एकदम जलन हो रही है। मेरे को जब भी सर्दी होती है ना, मेरी आँखें एकदम छोटी हो जाती है, जलन होता है, और लगातार पानी आँखों से आता रहता है। अब सब कुछ मुझे ही करना है, घर पे कोई है नहीं, आपको तो पता ही है कि मैं अकेली हूँ। अब देखती हूँ मैं कैसे मैनेज करती हूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, चाहे जो भी हो। एंड टाइम पे धोखा मिल गया है, बस क्या करूँ, धोखा ही है ये, और क्या कहूँ मैं। अगर वो मुझे पहले से बताती ना, मतलब मुझे दोपहर से भी बताती, तो मैं दोपहर तक के बर्तन धो लेती, तो शायद थोड़ा सा मेरे को ना ईजी हो जाता, कम बर्तन रहते। और अभी क्या हो गया है कि पूरा दिन का बर्तन वो इकट्ठा हो गया, जमा हो गया है। आवाज़ से देखो गाइस, आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, और फेस से तो आपको पता चल ही रहा होगा। तो अब बस मैं अब क्या करूँ, टाइम को मैं ज़्यादा आगे खींच नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी शॉप से आएंगे तो मुझे खाना पीना भी बनाना है। और मैंने आपको बताया था कि मुझे शिव चर्चा में जाना है, बट मैं नहीं जा पाई। बस एक थोड़ी सी तबीयत भी सही नहीं थी, कैसे जाऊँगी। मैंने उनको मैसेज कर दिया, फ़ोन नहीं किया मैंने, क्योंकि अभी तो वो पूजा में बैठी होंगी, तो मैंने मैसेज कर दिया।
बस अब मैं क्या बताऊँगा, इस तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब मुझे सारा काम मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, बर्तन भी धोना है, खाना भी बनाना है, सब कुछ करना है। और अब टाइम नहीं है क्योंकि अब 6 बज गए हैं। 1-1.5 घंटे के अंदर मेरे को सारा काम करना है। तो मैं चलिए अब सारा काम करने। तो गाइज़ मैंने सारा काम फटाफट निपटाने के बाद मैंने शाम की दिया बाती भी कर ली। ये देखिए मेरी दिया बाती हो चुकी है, सब कुछ मैंने कर लिया। अब इसके बाद मैं लगूंगी खाना पीना में। तो ये रहा मेरा दिन भर का रूटीन। कैसा लगा आपको मेरा रूटीन प्लीज़ बताइएगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।